हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम आईडी को यूज़ कर सकते हैं एज ए बुकमार्क। ठीक है, आईडी के साथ में कैसे लिंक को अटैच किया जाता है और कैसे उसको फिर अपने किसी भी वेब पेज पे लिंक एज ए बुकमार्क कैसे कंसिडर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। ठीक है, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए अपन मेनली किस पे फोकस करेंगे, अपने आईडी के कॉन्सेप्ट पे। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्लास क्या है, आईडी डिफरेंस, आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है ना, बटन्स क्या है, टेबल्स क्या है, ये सब सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होगी तो इजी रहेगा आपके लिए किसी भी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम देखेंगे कैसे उस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें कोड की तो बहुत ही सिंपल सा कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें हेड सेक्शन के अंदर हमारे पास एक टाइटल है और यहाँ पे एक हेडिंग हमने डाली हुई है HTML बाय टेक्शन मैथ। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आज का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 डिफरेंसेस, की डिफरेंसेस बिटवीन आईडी एंड क्लास। ठीक है, तो इस चीज़ का आंसर आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आईडी और क्लास के अंदर कौन से 3 की डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग टेक्चर में कंटेंट में भी स्पॉटलाइट होगा। ठीक है, तो आई थिंक नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट विद द कोड। सो अगर आप कोड देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा कोड हमने लिख के रखा है, जिसका आउटपुट कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें करना क्या है, हमें रिक्वायरमेंट समझनी है। तो रिक्वायरमेंट से पहले यहाँ पे बस टाइटल डाल देते हैं, आईडी फॉर क्रिएटिंग बुकमार्क इन HTML। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। अब चाहो तो इस चीज़ को अपन हेडिंग में भी डाल के रख सकते हैं, जिससे स्क्रीन पे भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे भी हमें दिख जाए। तो यहाँ पे इसको करेंगे HTML और इसके साथ में लिखेंगे H2। ठीक है, ये H2 क्लोजिंग जो हो रहा है यहाँ से हटा के इसको लास्ट में कर देते हैं। तो ये एक हमारी आईडी प्रिपेयर हो गई, हेडिंग प्रिपेयर हो गई। आईडी फॉर क्रिएटिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, बुकमार्क है HTML। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, देखो नेक्स्ट हमारे को अप्लाई करना है कुछ इस पे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, फिर हम समझेंगे कि बुकमार्क क्या कैसे वर्क करता है। तो हमें इसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ्स चाहिएंगे, तो एक पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं दिस इज सैम्पल पैराग्राफ, दिस इज सैम्पल पैराग्राफ, ये मैंने किया। इसके बाद में BR टैग लगाएंगे और अब इसको कॉपी करेंगे, एंटर मल्टीपल टाइम। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बार इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सैम्पल रिकॉर्ड। और इसी को एक और यहाँ पे हम नेम देंगे, जिसमें अपन लिखेंगे, एक काम करते इस तरह से लिख देते हैं चैप्टर 1। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है चैप्टर 1 पैराग्राफ। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली इस पैराग्राफ को कॉपी करना है। ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक सैम्पल डेटा प्रिपेयर, जिस पे अब मैं आपको शो कर पाऊँ कि कैसे हम एक आईडी के थ्रू बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, इसको करते हैं यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम पैराग्राफ्स को पेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया 2, 3, इसके बाद में यहाँ पे 4 और 5 पैराग्राफ्स बहुत है। 5 पैराग्राफ में आपको आराम से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 हमारे पास चैप्टर है और 5 पेजेस है, 5 पैराग्राफ्स है। अब रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे को क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो वो मेरे को पर्टिकुलर एक लाइन पर लेके जाए। ठीक है, या आप कह सकते हो पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को ही हमें शो कर दे। तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है, वो चीज़ तब पॉसिबल है जब आप आईडी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे हम आईडी यूज़ करके अपने जो फ्लो है अपने वेब पेज का उसको डायरेक्टली मूव कर सकते हैं
किसी और लोकेशन पे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अभी अपन एक ऐसा लॉजिक लिखते हैं जिससे यहाँ से डायरेक्टली फोर्थ पैराग्राफ पे ये चला जाए, ना तो फिफ्थ पे ना थर्ड पे, फोर्थ पैराग्राफ पे। ठीक है, फोर्थ अभी फर्स्ट पेज पे देखो विजिबल नहीं है, स्क्रॉल करना पड़ता है फोर्थ के लिए, तो फोर्थ पे हमें मूव कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे और एक एंकर टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंकर टैग के लिए आपको लिखना पड़ेगा ए, और इसके अंदर आपको लिखोगे क्लिक हेयर टू या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हो जंप टू चैप्टर 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और इसके अंदर हम href अप्लाई करेंगे, href, और उसको एक आईडी दे देते हैं href में C4। ठीक है, इतना करके सिंपल क्लिक कर रिफ्रेश करना है। तो आप देख रहे हो एक लिंक तो आ गया हमारे पास जहाँ पे लिखा है जंप टू चैप्टर 4, पर ये क्या वर्क कर रहा है, ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, इसको एक लिंक प्रोवाइड किया है जो हम जिस पे हमने एक टेक्स्ट असाइन किया है कि जंप टू चैप्टर 4, बट अभी तक उसको हमने लिंक नहीं किया किसी भी पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ से लिंक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा जाएंगे फोर्थ वाले पैराग्राफ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे आईडी। ठीक है, और आईडी में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आईडी आपने ऊपर असाइन किया है। तो यहाँ पे जैसे मैं आई थिंक ऊपर आईडी 1 हमने असाइन किया है, देख लेते हैं एक बार, C4। ठीक है, चैप्टर 4 को C4 से हमने डिनोट किया है। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है C4 विदाउट हैश। ठीक है, ऊपर आपने हैश लिखा है क्योंकि वहाँ पे लिखना था, यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है, और उसको करना सेव वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। ठीक है, अब हमारा वेब ब्राउज़र रिफ्रेश्ड है। अब इस पे जैसे आप क्लिक करोगे जंप टू चैप्टर 4, ये डायरेक्टली आपको चैप्टर 4 पे ले आया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसको यूज़ करने का, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 3-4 पैराग्राफ्स है। तो हो सकता है कि आप स्क्रॉल करना भी ईजी समझो कि अगर फोर्थ ही पैराग्राफ देख रहे हैं तो हम इतना क्लिक वगैरह क्यों बना रहे हैं, हम डायरेक्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। बट उसी तरह से अज्यूम करो कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पैराग्राफ हैं एक ही वेब पेज पे, और काफ़ी सारी पिक्चर्स और बहुत कुछ है, पूरा वेब पेज मतलब पूरा फुल है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ वहाँ पे, है ना, क्योंकि स्क्रॉलिंग से तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। तो इसीलिए हम इस तरह के बुकमार्क्स क्रिएट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बुकमार्क्स। और उन बुकमार्क्स पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जो भी पेज आपने वहाँ पे सेट किया हुआ है वहाँ डायरेक्टली मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा आईडी को यूज़ करते हैं, क्योंकि आईडी एक यूनिक एंटिटी है, और आईडी में जब भी आप कोई चीज़ को स्पेसिफाई करोगे तो वो डायरेक्टली क्लिक लेने के बाद में डायरेक्टली उसी पे मूव करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम आईडी को यूज़ कर सकते हैं एक बुकमार्क क्रिएट करने के लिए। और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम ऐसे ही और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आपको एक क्वेश्चन का आंसर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, और क्वेश्चन आज का ये रहेगा कि व्हाट आर द 3 मेन की डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। ठीक है, और जो भी आंसर आप लोग शेयर करोगे उससे ना तो सिर्फ आपको हेल्प होगी चीज़ों को रिकॉल करने में, बट जिनको वो आंसर नहीं पता वो भी डायरेक्टली आपके ही उस आंसर से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ए प्रैक्टिस आप इसको असाइनमेंट समझ सकते हो, और आपको बस एक शॉर्ट आंसर लिखना है, डिटेल में नहीं, आपको जस्ट लिखना है 3 की डिफरेंसेस बिटवीन आईडी एंड क्लास। बट अगर आपको भी कोई डाउट है उस सेशन में, उस टॉपिक में, तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ डिटेल में बनाई हुई है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आईडी और क्लास को डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर उनमें से आप कोई भी 3 की मेन डिफरेंसेस कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड, HTML से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखेंगे, और साथ में कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तब तक आप लोग सिंपल इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो भी कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सिंपली आपको क्या करना है, अपने वेब ब्राउज़र पे एक बार स्क्रिप्ट बना के चला के देखना है। ठीक है, तो yeah, I think now we are good to wind up this session, and thank you so much for watching TechSharemit.